क्या हर बार चुप रहना ही सही होता है? अगर कोई बार बार हमारी अच्छाई का फायदा उठाए, हमारी मेहनत का श्रेय ले जाए, हमारे हक की बात दबा दे, तो क्या तब भी हमें कुछ नहीं कहना चाहिए? अगर अपने लिए आवाज उठाए तो लोग कहते हैं कि हम बदल गए हैं, और अगर चुप रहें तो वही लोग हमें इस्तेमाल करते रहते हैं। आखिर सही क्या है? क्या अपने हक के लिए लड़ना गलत है, या हर बार चुप रहना ही सबसे बड़ी गलती है? अगर यह सवाल कभी आपके मन में आया है तो आज की बात सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, क्योंकि आज बात किसी दूसरे इंसान से लड़ने की नहीं होने वाली। आज बात उस कमजोरी से लड़ने की है जो धीरे धीरे इंसान के अंदर घर बना लेती है। वही कमजोरी जो हर बार आपको कहती है, छोड़ो, क्या फायदा, रहने दो। और इसी एक सोच की वजह से कई लोग पूरी जिंदगी अपने ही अधिकारों से दूर रह जाते हैं। ध्यान से देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो बिना शोर किए भी अपनी बात साफ कह देते हैं, और दूसरे वे जो सही होने के बाद भी चुप रह जाते हैं। समय बीतता है और धीरे धीरे दोनों की जिंदगी का फर्क साफ दिखने लगता है। पहला इंसान सम्मान कमाता है, दूसरा इंसान सिर्फ सहन करना सीख जाता है। सबसे दुख की बात यह है कि उसे लगता है कि वह बहुत अच्छा इंसान है, जबकि सच यह होता है कि उसने अपनी आवाज खो दी है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि लड़ाई मत करो। यह सीख अपने स्थान पर सही है, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि जब कोई तुम्हारे आत्मसम्मान पर चोट करे, तुम्हारे अधिकार छीनने लगे, तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझने लगे, तब क्या करना है। परिणाम यह हुआ कि बहुत से लोग शांत तो बन गए, लेकिन मजबूत नहीं बन पाए। वे दूसरों को दुख नहीं देना चाहते थे, मगर धीरे धीरे खुद दुख सहने की आदत बना बैठे। एक पेड़ को देखिए, जब वह छोटा होता है तो उसके चारों तरफ बाढ़ लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि अगर वह अपनी रक्षा नहीं करेगा तो कोई भी जानवर उसे नुकसान पहुंचा देगा। लेकिन जैसे जैसे वह मजबूत होता है, वही पेड़ आंधियों का सामना करता है। उसने किसी पर हमला करना नहीं सीखा, उसने सिर्फ इतना सीखा कि अब उसे गिराना आसान नहीं है। इंसान की जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। जब तक आपके अंदर मजबूती नहीं आएगी, तब तक हर परिस्थिति आपको झुकाने की कोशिश करेगी। नेपोलियन हिल कहते थे कि कमजोर इच्छाएं कमजोर परिणाम पैदा करती हैं। इस एक बात में बहुत गहराई छिपी है। अगर आपके अंदर अपने सम्मान को बचाने की इच्छा ही कमजोर है, तो आपका व्यवहार भी कमजोर रहेगा। फिर चाहे आपके पास कितनी भी शिक्षा हो, कितनी भी प्रतिभा हो, लोग आपको वहीं तक महत्व देंगे जितना आप खुद अपने आप को महत्व देते हैं। याद रखिए, सम्मान कभी मांगा नहीं जाता। सम्मान उस व्यक्ति को मिलता है जिसने अपने व्यवहार से दुनिया को यह बता दिया हो कि वह खुद की कीमत जानता है। जरा अपने जीवन की छोटी छोटी घटनाओं को याद कीजिए। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आपने किसी की मदद की, लेकिन बदले में धन्यवाद भी नहीं मिला। कितनी बार किसी ने आपकी चुप्पी का फायदा उठाकर अपनी बात मनवा ली। कितनी बार आपने सिर्फ माहौल खराब ना हो इसलिए अपनी बात दबा दी। उस समय आपको लगा होगा कि आपने समझदारी दिखाई है। लेकिन अगर यही आदत बन जाए तो एक दिन लोग आपकी अच्छाई नहीं, आपकी मजबूरी देखने लगते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग मेहनती होने के बावजूद आगे नहीं बढ़ते। उनकी समस्या मेहनत की कमी नहीं होती, उनकी समस्या यह होती है कि वे अपनी मेहनत की कीमत मांगने से डरते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं लोग नाराज ना हो जाएं। लेकिन जो इंसान हर समय दूसरों की नाराजगी से डरता रहेगा, वह कभी अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर नहीं जी पाएगा। इतिहास में जितने भी महान लोगों ने बदलाव किया, उन्होंने किसी से नफरत करके लड़ाई नहीं लड़ी। उन्होंने अन्याय के सामने झुकने से इनकार किया। यही सबसे बड़ी लड़ाई होती है। यह लड़ाई हाथों से नहीं, चरित्र से लड़ी जाती है। नेल्सन मंडेला ने लगभग 27 साल जेल में बिताए। अगर वे चाहते तो डर कर अपने विचार छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा को झुकने नहीं दिया। इसलिए जब वे जेल से बाहर निकले तो सिर्फ एक इंसान नहीं निकला, बल्कि एक ऐसी सोच निकली जिसने पूरी दुनिया को साहस का अर्थ समझाया। अब अपने जीवन पर लौटिए। हो सकता है आपका संघर्ष किसी जेल से ना हो, लेकिन क्या आप डर की जेल में नहीं हैं? क्या आप लोगों की राय की जेल में नहीं हैं? क्या आप लोग क्या कहेंगे कि दीवारों के पीछे कैद नहीं हैं? अगर जवाब हां है, तो आपको सबसे पहले उसी जेल का दरवाजा तोड़ना होगा। नेपोलियन हिल ने बार बार कहा था कि स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ कम ओनली थ्रू कंटिन्यूअस एफर्ट एंड स्ट्रगल। इसका अर्थ सिर्फ पैसा कमाने की मेहनत नहीं है। इसका अर्थ है कि हर दिन अपने डर को थोड़ा थोड़ा हराना।
हर दिन अपने अंदर इतना साहस पैदा करना कि जहां आपकी गरिमा की बात आए वहां आपकी आवाज कांपे नहीं, क्योंकि जो इंसान अपने ही अधिकार की रक्षा नहीं कर सकता, दुनिया भी उसके अधिकार की रक्षा नहीं करती। ध्यान रखिए, यहां लड़ने का मतलब किसी से ऊंची आवाज में बहस करना नहीं है। लड़ने का मतलब है सही बात पर डटे रहना। लड़ने का मतलब है बिना गुस्से के भी साफ शब्दों में नहीं कहना सीखना। लड़ने का मतलब है अपने समय, अपनी मेहनत और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना। दुनिया का एक नियम है, जहां सीमा नहीं होती वहां अतिक्रमण शुरू हो जाता है। अगर आपने अपनी सीमाएं तय नहीं की तो लोग तय कर देंगे कि आपको कितना इस्तेमाल करना है। इसलिए अपने अंदर वह ताकत पैदा करनी होगी जो शांत भी हो और दृढ़ भी, क्योंकि केवल शांत होना पर्याप्त नहीं है, मजबूत होना भी जरूरी है। आज अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं इसलिए चुप रहता हूं क्योंकि मैं समझदार हूं, या इसलिए क्योंकि मुझे डर लगता है? यही सवाल आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। कभी कभी इंसान को लगता है कि उसकी सबसे बड़ी समस्या सामने वाला व्यक्ति है, लेकिन सच ये है कि कई बार हमारी सबसे बड़ी समस्या सामने वाला नहीं, बल्कि उसके सामने हमारा व्यवहार होता है। क्योंकि दुनिया अक्सर वैसा ही व्यवहार करती है जैसा व्यवहार हम खुद अपने लिए स्वीकार कर लेते हैं। जिस दिन आपने बिना वजह झुकना स्वीकार कर लिया, उसी दिन बहुत से लोगों ने यह मान लिया कि आपको झुकाया जा सकता है। और यह बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन यही वास्तविकता है। ध्यान दीजिए, जब किसी घर का दरवाजा हमेशा खुला रहता है तो सिर्फ मेहमान ही नहीं आते, कभी कभी ऐसे लोग भी अंदर आ जाते हैं जिन्हें आने का कोई अधिकार नहीं होता। इसलिए समझदार इंसान अपने दरवाजे बंद करना नहीं सीखता, बल्कि यह सीखता है कि किसके लिए खोलना है और किसके लिए नहीं। यही नियम जीवन पर भी लागू होता है। अगर हर किसी को अपने समय, अपनी भावनाओं और अपनी मेहनत तक बिना सीमा के पहुंच दे देंगे, तो एक दिन आपको महसूस होगा कि आपने खुद को ही खो दिया है। यही कारण है कि आत्मसम्मान और अहंकार के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। अहंकार कहता है मैं सबसे बड़ा हूं, लेकिन आत्मसम्मान कहता है मैं भी किसी से छोटा नहीं हूं। अहंकार दूसरों को नीचा दिखाना चाहता है, जबकि आत्मसम्मान सिर्फ खुद को गिरने नहीं देता। जो इंसान इस अंतर को समझ गया वह कभी बेवजह लड़ाई नहीं करेगा, लेकिन जहां जरूरत होगी वहां पीछे भी नहीं हटेगा। नेपोलियन हिल कहते थे कि जिस व्यक्ति के अंदर निर्णय लेने का साहस नहीं होता, उसके जीवन के निर्णय दूसरे लोग लेने लगते हैं। इस बात को अपने जीवन में परख कर देखिए। कितनी बार आपने अपना फैसला इसलिए बदल दिया क्योंकि किसी और को वह पसंद नहीं था? कितनी बार आपने अपनी इच्छा सिर्फ इसलिए दबा दी क्योंकि आपको डर था कि लोग क्या सोचेंगे? धीरे धीरे यही आदत आपकी पहचान बन जाती है। फिर लोग आपसे पूछना भी छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आखिर में आप उनकी ही बात मान लेंगे। एक नदी को देखिए, जब उसके रास्ते में चट्टान आती है तो वह रुकती नहीं है, वह शोर भी नहीं मचाती, वह लगातार बहती रहती है और समय के साथ वही चट्टान घिसने लगती है। नदी ने लड़ाई गुस्से से नहीं जीती, उसने अपनी निरंतर शक्ति से जीती। यही असली साहस है। साहस का मतलब हमेशा तेज आवाज नहीं होता। कई बार साहस का मतलब होता है अपनी जगह पर डटे रहना, चाहे सामने वाला कितना भी दबाव क्यों न बनाए। यही बात जीवन के हर रिश्ते में लागू होती है, चाहे परिवार हो, नौकरी हो, दोस्ती हो या समाज। अगर आप हर बार अपनी खुशी की कीमत पर दूसरों को खुश रखने की कोशिश करेंगे तो शुरुआत में लोग आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन धीरे धीरे वही लोग आपकी आदत बना लेंगे। और जिस दिन आप पहली बार नहीं कहेंगे, उसी दिन आपको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। इसलिए लोगों का बदल जाना आपकी गलती नहीं है, कई बार यह आपकी नई मजबूती की पहली परीक्षा होती है। एक शिक्षक अपने सभी विद्यार्थियों से समान व्यवहार नहीं करता। जो विद्यार्थी हर समय मेहनत करता है, उसकी जिम्मेदारियां अलग होती हैं। जो हर बात में बहाना बनाता है, उसके लिए नियम अलग हो जाते हैं। जीवन भी ठीक ऐसा ही करता है। अगर आप हर परिस्थिति में चुप रहेंगे तो जीवन आपको और कठिन परिस्थितियां देगा, क्योंकि उसने अभी तक आपके अंदर प्रतिरोध नहीं देखा। नेपोलियन हिल ने कहा था, द वे ऑफ सक्सेस इज द वे ऑफ कंटिन्यूअस परस्यूट ऑफ नॉलेज। इसका अर्थ सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है, इसका अर्थ है अपने बारे में भी सीखना। यह समझना कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। अगर आपकी कमजोरी हर बार चुप रह जाना है तो सबसे पहले उसी पर काम करना होगा। ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह व्यवहार बदल दे।
अगर सब कुछ जानने के बाद भी इंसान अपने लिए खड़ा नहीं हो पा रहा तो उसका ज्ञान अभी अधूरा है। इतिहास में एक बात बार बार दिखाई देती है। जिन लोगों ने अपने जीवन की दिशा बदली, उन्होंने सबसे पहले अपने भीतर की आवाज को महत्व दिया। उन्होंने यह तय किया कि अब डर उनके फैसले नहीं करेगा। यही बदलाव बाहर की दुनिया बदलने से पहले अंदर होता है। जरा ध्यान से सोचिए, जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वह बार बार गिरता है, लेकिन वह गिरने के डर से चलना नहीं छोड़ता। अगर वह पहले ही गिरने को हार मान लेता तो शायद कभी चल ही नहीं पाता। फिर बड़े होने के बाद हम एक ना सुनकर, एक आलोचना सुनकर या एक असफलता देखकर अपने कदम क्यों रोक देते हैं? क्या हमारा साहस उम्र बढ़ने के साथ कम हो जाना चाहिए या और मजबूत होना चाहिए? बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी इस इंतजार में निकाल देते हैं कि कोई आएगा, उनका साथ देगा, उन्हें न्याय दिलाएगा, उनकी कीमत समझेगा। लेकिन जीवन का एक नियम है, जिस दिन आप खुद अपने पक्ष में खड़े होते हैं उसी दिन दुनिया भी आपको गंभीरता से लेना शुरू करती है। जो व्यक्ति खुद ही अपनी आवाज दबा देता है उसकी आवाज दुनिया तक पहुंच ही नहीं पाती। याद रखिए, अपने लिए खड़े होना किसी के खिलाफ खड़े होना नहीं है। यह अपने भीतर के उस इंसान के साथ खड़े होना है जिसे आपने वर्षों से चुप करा रखा है। वही इंसान बार बार आपको याद दिलाता है कि तुम इससे बेहतर व्यवहार के हकदार हो, तुम सम्मान के हकदार हो, तुम्हारी मेहनत की कीमत है, तुम्हारे समय की कीमत है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी चुप्पी किसी की सुविधा नहीं बननी चाहिए। अब एक पल के लिए अपने जीवन के उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके सामने आपकी आवाज अपने आप धीमी हो जाती है। क्या सचमुच वे आपसे इतने शक्तिशाली हैं, या आपने अपने मन में उन्हें इतना बड़ा बना दिया है कि खुद को छोटा मान लिया है? क्योंकि जिस दिन मन का यह भ्रम टूटता है उसी दिन इंसान की रीढ़ सीधी होने लगती है, और जिस इंसान की रीढ़ सीधी हो जाए उसे झुकाना आसान नहीं रहता। आज से यह तय कर लीजिए कि आपकी विनम्रता बनी रहेगी, लेकिन आपकी कमजोरी नहीं। आपका व्यवहार शांत रहेगा, लेकिन आपकी सीमाएं भी स्पष्ट रहेंगी। क्योंकि सम्मान पाने का पहला कदम दूसरों को बदलना नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाना है कि कोई आपको अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल करने की हिम्मत न कर सके। बहुत लोग यह मान लेते हैं कि ताकत का मतलब ऊंची आवाज, गुस्सा या हर बात पर जवाब देना है। लेकिन असली ताकत का पहला संकेत यह नहीं होता कि आप कितनी जोर से बोलते हैं। असली ताकत यह होती है कि जब जरूरत पड़े तब आप बिना डरे अपनी बात साफ शब्दों में कह सकें। क्योंकि जो इंसान हर समय चुप रहता है उसकी खामोशी को लोग समझदारी नहीं बल्कि सहमति मान लेते हैं। फिर धीरे धीरे वही खामोशी उसके खिलाफ इस्तेमाल होने लगती है। जिंदगी का एक नियम है, जहां विरोध नहीं होता वहां दबाव बढ़ता जाता है। अगर किसी खेत की मेड़ ही ना हो तो आसपास का पानी धीरे धीरे उसकी मिट्टी बहा ले जाता है। शुरुआत में कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ पूरी जमीन बदल जाती है। इंसान का चरित्र भी ऐसा ही है। अगर आपने अपनी सीमाएं तय नहीं की तो लोग आपकी सीमाएं अपने हिसाब से तय कर देंगे, और एक दिन आपको महसूस होगा कि आपके फैसले भी आपके नहीं रहे। आपने शायद ऐसे लोगों को देखा होगा जो हर किसी की मदद करते हैं, हर किसी के लिए समय निकालते हैं, हर किसी की बात मान लेते हैं, लेकिन जब उन्हें खुद किसी सहारे की जरूरत पड़ती है तब वही लोग दिखाई नहीं देते जिनके लिए उन्होंने खुद को थका दिया था। इसका कारण यह नहीं कि दुनिया पूरी तरह बुरी है। कारण यह है कि दुनिया अक्सर उसी चीज की कीमत समझती है जिसकी रक्षा की जाती है। जिसकी कोई सीमा नहीं होती उसकी कीमत भी धीरे धीरे कम होने लगती है। नेपोलियन हिल कहते थे कि जिस इंसान के पास निश्चित उद्देश्य होता है वही अपने निर्णयों में दृढ़ रह पाता है। इस बात का अर्थ सिर्फ करियर या धन कमाना नहीं है। अगर आपका उद्देश्य अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना है तो आपके फैसले भी उसी दिशा में बदलने लगेंगे। फिर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करेंगे। आप यह समझने लगेंगे कि हर हां सफलता की निशानी नहीं होती। कई बार एक सम्मानजनक नहीं आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। एक लोहार जब तलवार बनाता है तो लोहे पर बार बार चोट करता है। बाहर से देखने वाला सोच सकता है कि वह लोहे को तोड़ रहा है, लेकिन सच यह है कि वही चोट उसे मजबूत बना रही होती है। इंसान के जीवन में भी संघर्ष का यही काम है।
जो हर कठिन परिस्थिति से बचने की कोशिश करता है वह बाहर से सुरक्षित दिख सकता है, लेकिन अंदर से मजबूत नहीं बनता। और जो हर चुनौती से सीखता है वही धीरे धीरे ऐसा व्यक्तित्व बनाता है जिसे परिस्थितियां भी नहीं तोड़ पाती। यही कारण है कि अपने लिए खड़ा होना सीखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप हर बार टकराव से बचते रहेंगे तो टकराव खत्म नहीं होगा। सिर्फ इतना होगा कि हर बार आपको ही पीछे हटना पड़ेगा, और बार बार पीछे हटते हटते इंसान एक दिन खुद से भी दूर हो जाता है। उसे अपनी पसंद याद नहीं रहती, अपने सपने याद नहीं रहते, अपनी आवाज पहचान में नहीं आती। इतिहास गवाह है कि परिवर्तन हमेशा उन लोगों ने किया जिन्होंने डर को अपने फैसलों का मालिक नहीं बनने दिया। चाहे वह स्वामी विवेकानंद हों, जिन्होंने दुनिया के सामने भारतीय विचारों को आत्मविश्वास के साथ रखा, या फिर वे अनगिनत लोग जिनके नाम इतिहास में नहीं लिखे गए, लेकिन जिन्होंने अपने परिवार, अपने समाज और अपने जीवन में अन्याय के सामने झुकने से इनकार कर दिया। हर बदलाव की शुरुआत एक निर्णय से हुई। अब मैं अपनी चुप्पी को अपनी किस्मत नहीं बनने दूंगा। नेपोलियन हिल ने कहा था, एवरी एडवर्सिटी कैरीज विथ इट द सीड ऑफ एन इक्वल और ग्रेटर बेनिफिट। इसका अर्थ यह नहीं कि कठिनाइयां अपने आप हमें मजबूत बना देती हैं। इसका अर्थ यह है कि अगर हम सही नजरिए से उन्हें देखें तो हर कठिन अनुभव हमें अपने बारे में कुछ सिखा कर जाता है। शायद किसी ने आपका विश्वास तोड़ा, शायद किसी ने आपकी अच्छाई का फायदा उठाया, शायद किसी ने आपकी मेहनत को अपना नाम दे दिया। इन घटनाओं को सिर्फ दर्द बनाकर मत रखिए, इन्हें अपनी नई ताकत का शिक्षक बनाइए, क्योंकि जो अनुभव आपको जगाता है वही अनुभव आपको बदल भी सकता है। अब अपने जीवन के उन पलों को याद कीजिए जब आपको बाद में अफसोस हुआ कि काश उस दिन मैंने अपनी बात कह दी होती, काश उस दिन मैं डरता नहीं, काश उस दिन मैं अपने लिए खड़ा हो जाता। यह काश ही इंसान के अंदर सबसे भारी बोझ बन जाता है। समय निकल जाता है, लेकिन यह पछतावा नहीं जाता। इसलिए सही समय का इंतजार मत कीजिए। कई बार सही समय वही होता है जब आपका आत्मसम्मान आपको भीतर से आवाज दे रहा होता है। एक और बात समझिए, दुनिया बहादुर लोगों से नहीं डरती। दुनिया उन लोगों का सम्मान करती है जो अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हैं। अगर आपका व्यवहार हर दिन बदलता रहेगा तो लोग आपको गंभीरता से नहीं लेंगे, लेकिन अगर आपकी बातों और आपके चरित्र में स्थिरता होगी तो धीरे धीरे वही लोग आपकी सीमाओं का सम्मान करना सीखेंगे जो पहले उन्हें तोड़ने की कोशिश करते थे। याद रखिए, अपने लिए लड़ना किसी से नफरत करना नहीं है। अपने लिए लड़ना अपने भीतर छिपे उस सम्मान की रक्षा करना है जिसे ईश्वर ने हर इंसान को जन्म से दिया है। कोई भी इंसान इतना छोटा नहीं कि उसके अधिकारों की कोई कीमत ना हो, और कोई भी इंसान इतना बड़ा नहीं कि उसे दूसरे के सम्मान को कुचलने का अधिकार मिल जाए। आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। जब भी कोई ऐसी बात हो जो आपके सिद्धांतों, आपके समय या आपके आत्मसम्मान के खिलाफ हो, तो तुरंत गुस्सा मत कीजिए। बस शांत रहकर साफ शब्दों में अपनी बात रखिए। शुरुआत में आपकी आवाज हल्की कांपेगी, दिल तेज धड़केगा, लेकिन हर बार ऐसा करने के बाद आपका आत्मविश्वास पहले से थोड़ा और मजबूत होगा, क्योंकि साहस एक दिन में पैदा नहीं होता। साहस उन छोटे छोटे निर्णयों से बनता है जहां इंसान पहली बार अपने डर से बड़ा बनने का फैसला करता है। और जिस दिन यह फैसला सच में आपके भीतर उतर गया, उसी दिन से दुनिया का व्यवहार बदलने से पहले आपका अपना व्यक्तित्व बदलना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे आपको एक और सच दिखाई देने लगेगा। दुनिया आपको उतना नहीं परखती जितना आप खुद को परखते हैं, लेकिन दुनिया यह जरूर देखती है कि आप अपने साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अगर आप खुद अपनी बात को महत्व नहीं देंगे तो दूसरे भी उसे महत्व नहीं देंगे। अगर आप हर बार अपनी जरूरतों को सबसे आखिर में रखेंगे तो एक दिन लोग यह मान लेंगे कि आपकी कोई जरूरत है ही नहीं। यही कारण है कि आत्मसम्मान की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। एक कुम्हार जब मिट्टी का घड़ा बनाता है तो वह सिर्फ बाहर से चोट नहीं करता, उसका एक हाथ बाहर से आकार देता है और दूसरा हाथ अंदर से सहारा देता है। अगर अंदर का सहारा हट जाए तो बाहर की हल्की सी चोट भी घड़े को तोड़ देती है। इंसान का जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। बाहर की आलोचना, असफलता और विरोध आपको तब तक नहीं तोड़ सकते जब तक भीतर आत्मविश्वास का सहारा मौजूद है। लेकिन अगर अंदर ही कमजोरी हो तो छोटी सी बात भी इंसान को बिखेर देती है। यही वजह है कि अपने लिए लड़ना सीखने से पहले अपने भीतर विश्वास पैदा करना जरूरी है।
क्योंकि आवाज गले से नहीं निकलती, आवाज विश्वास से निकलती है। जिस इंसान को अपने सच पर भरोसा होता है उसे हर बात साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी शांति भी प्रभाव छोड़ती है और उसके शब्द भी। नेपोलियन हिल कहते थे कि जिस मन पर आपका नियंत्रण नहीं है उस जीवन पर भी आपका नियंत्रण नहीं हो सकता। जरा इस बात को अपने रोजमर्रा के जीवन में देखिए। कितनी बार किसी की एक बात पूरे दिन आपका मूड खराब कर देती है, कितनी बार किसी की आलोचना आपके आत्मविश्वास को हिला देती है, कितनी बार आप सिर्फ इसलिए चुप रह जाते हैं क्योंकि मन में पहले ही हार मान चुके होते हैं। अगर मन ही हर बार डर के सामने झुक जाएगा तो शरीर कभी साहस नहीं दिखा पाएगा। इसलिए लड़ाई हमेशा बाहर शुरू नहीं होती, लड़ाई पहले मन के भीतर जीती जाती है। एक सैनिक युद्ध में जाने से पहले अपने हथियार तैयार करता है, लेकिन उससे भी पहले वह अपने मन को तैयार करता है, क्योंकि अगर मन हार गया तो सबसे शक्तिशाली हथियार भी उसे नहीं बचा सकते, और अगर मन जीत गया तो सीमित साधनों वाला इंसान भी असंभव लगने वाली लड़ाई जीत सकता है। यही नियम आपके जीवन पर भी लागू होता है। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका पद, पैसा या पहचान नहीं है। आपकी सबसे बड़ी ताकत यह विश्वास है कि मैं सही बात पर डटा रह सकता हूं। बहुत से लोग जीवन भर यह शिकायत करते रहते हैं कि किसी ने उन्हें समझा नहीं, किसी ने उनका सम्मान नहीं किया, किसी ने उनकी कीमत नहीं पहचानी। लेकिन एक सवाल खुद से भी पूछिए, क्या आपने खुद अपनी कीमत पहचानी? क्योंकि जो इंसान खुद को कम समझता है वह अनजाने में दूसरों को भी यही सिखा देता है कि उसके साथ कैसा व्यवहार करना है। नेपोलियन हिल ने कहा था, यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आप हर दिन यही सोचते रहेंगे कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं अकेला क्या बदलूंगा, मेरी बात कौन सुनेगा, तो धीरे धीरे आपका व्यवहार भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन जिस दिन यह सोच बदलकर मेरी आवाज की भी कीमत है बन जाएगी, उसी दिन आपका चलना, बोलना, निर्णय लेना सब बदलने लगेगा। विचार पहले बदलते हैं, व्यक्तित्व बाद में बदलता है। ध्यान से देखिए, एक दीपक कभी अंधेरे से लड़ने नहीं निकलता, वह सिर्फ जलता है और अंधेरा अपने आप पीछे हटने लगता है। उसी तरह मजबूत इंसान हर समय लोगों से बहस नहीं करता, वह अपने चरित्र को इतना स्पष्ट बना देता है कि लोग उसकी सीमाएं समझने लगते हैं। इसीलिए हर लड़ाई शब्दों से नहीं जीती जाती, बहुत सी लड़ाइयां अपने व्यवहार की निरंतरता से जीती जाती हैं। जीवन में कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपके बदलने से खुश नहीं होंगे। जब आप पहली बार अपनी बात रखेंगे वे कहेंगे, पहले तो ऐसे नहीं थे। जब आप पहली बार किसी गलत बात पर नहीं कहेंगे वे कहेंगे, तुम में बहुत घमंड आ गया है। लेकिन याद रखिए, जो लोग आपकी कमजोरी के आदी हो चुके थे उन्हें आपकी मजबूती हमेशा अजीब लगेगी। इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत रास्ते पर हैं, कई बार यही संकेत होता है कि आप पहली बार सही दिशा में चल रहे हैं। बांस का पेड़ कई वर्षों तक जमीन के ऊपर बहुत कम बढ़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उस दौरान उसकी जड़ें गहराई में फैल रही होती हैं। फिर एक समय ऐसा आता है जब वही बांस बहुत तेजी से ऊपर उठता है। लोग सिर्फ उसकी ऊंचाई देखते हैं, उसकी जड़ों की मेहनत नहीं। आपका साहस भी ऐसा ही है। आज अगर आप छोटी छोटी परिस्थितियों में अपने लिए खड़ा होना सीख रहे हैं तो यह सिर्फ आज की तैयारी नहीं है, यह उस दिन की तैयारी है जब जीवन आपके सामने बहुत बड़ा निर्णय रखेगा। उस दिन आपका साहस अचानक पैदा नहीं होगा, वह आज लिए गए छोटे छोटे निर्णयों से ही निकलेगा। याद रखिए, दूसरों को हराने का सबसे बड़ा तरीका उन्हें अपमानित करना नहीं है। सबसे बड़ा तरीका यह है कि आप उनके डर, उनके दबाव और उनकी चालों से ऊपर उठ जाए। क्योंकि जो इंसान आपके मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वह आपकी जिंदगी को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। इसलिए आज से यह निश्चय कीजिए कि आपकी विनम्रता आपकी पहचान रहेगी, लेकिन आपकी चुप्पी किसी की सुविधा नहीं बनेगी। आपका स्वभाव शांत रहेगा, लेकिन आपकी रीढ़ झुकेगी नहीं। और जब यह परिवर्तन भीतर से शुरू होगा तब बिना शोर मचाए भी दुनिया आपके साथ अपना व्यवहार बदलने पर मजबूर हो जाएगी। और जब यह बदलाव सच में आपके भीतर उतरने लगेगा तब आप एक ऐसी बात समझेंगे जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। दुनिया में सबसे कठिन लड़ाई किसी दूसरे इंसान के खिलाफ नहीं होती, सबसे कठिन लड़ाई उस डर के खिलाफ होती है जो हर बार आपको रोकता है। वही डर जो कहता है, अगर मैंने अपनी बात रखी तो लोग क्या सोचेंगे, अगर मैंने मना कर दिया तो रिश्ता खराब हो जाएगा, अगर मैंने अपने हक की बात की तो लोग मुझे गलत समझेंगे। लेकिन जरा सोचिए, जिस रिश्ते की नींव आपकी मजबूरी पर टिकी हो,
क्या वह रिश्ता सचमुच मजबूत है? और जिस सम्मान को पाने के लिए आपको हर दिन खुद को छोटा करना पड़े, क्या वह सम्मान कहलाने लायक है? सच्चाई यह है कि जीवन में कुछ लोग तभी तक आपके साथ रहते हैं जब तक आप उनके लिए सुविधाजनक बने रहते हैं। जिस दिन आप अपनी सीमाएं तय करते हैं, उसी दिन उनकी असली सोच सामने आने लगती है। शुरुआत में यह तकलीफ देता है, लगता है जैसे लोग बदल गए, लेकिन वास्तव में लोग नहीं बदलते, सिर्फ उनके इरादे दिखाई देने लगते हैं। इसलिए किसी के जाने से डरिए मत। उस इंसान से जरूर डरिए जो आपके जीवन में रहकर धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास, आपकी आवाज और आपका आत्मसम्मान छीन ले। नेपोलियन हिल कहते थे कि हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक साहसी निर्णय से होती है। इस बात को सिर्फ सफलता तक सीमित मत रखिए। कई बार सबसे बड़ा निर्णय यह होता है कि आज के बाद मैं अपने साथ गलत व्यवहार स्वीकार नहीं करूंगा। आज के बाद मैं अपनी मेहनत की कीमत समझूंगा। आज के बाद मैं अपनी शांति बेचकर किसी की खुशी नहीं खरीदूंगा। यही निर्णय धीरे धीरे इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है, क्योंकि परिवर्तन बाहर से नहीं, निर्णय से शुरू होता है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखिए, शेर जंगल का राजा इसलिए नहीं है कि वह सबसे बड़ा जानवर है, हाथी उससे बड़ा है, गैंडा उससे भारी है, लेकिन शेर अपने मन में खुद को कभी छोटा नहीं मानता। उसका आत्मविश्वास उसके व्यवहार में दिखाई देता है। यही कारण है कि जंगल के दूसरे जीव उसे हल्के में लेने की गलती नहीं करते। इंसान के साथ भी यही होता है। लोग पहले आपके शब्द नहीं पढ़ते, आपका आत्मविश्वास पढ़ते हैं। अगर आपकी आंखों में हर समय डर दिखाई देगा तो सामने वाला उसी डर का इस्तेमाल करेगा। नेपोलियन हिल ने कहा था, एक्शन इज द रियल मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। सिर्फ यह जान लेना कि आत्मसम्मान जरूरी है, पर्याप्त नहीं है। असली बुद्धिमानी तब है जब आप उसे अपने व्यवहार में उतारते हैं। जब पहली बार कोई आपकी सीमा पार करे और आप शांत लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहें, यह ठीक नहीं है। जब पहली बार कोई आपकी मेहनत का श्रेय लेने की कोशिश करे और आप सम्मानपूर्वक अपना अधिकार रखें। जब पहली बार कोई आपके समय की कीमत न समझे और आप बिना अपराधबोध के नहीं कह सकें। यही छोटे छोटे कदम आपके व्यक्तित्व को बदलते हैं। इतिहास में जितने भी लोग अपने क्षेत्र में महान बने, उन्होंने एक समान आदत विकसित की। उन्होंने परिस्थितियों को अपने चरित्र से बड़ा नहीं बनने दिया। अब्राहम लिंकन ने चुनाव हारे, व्यापार में असफल हुए, व्यक्तिगत दुख झेले, लेकिन हर हार के बाद फिर खड़े हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि हारने से ज्यादा खतरनाक है हार मान लेना। यही बात आपके जीवन पर भी लागू होती है। अगर आज तक आप चुप रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हमेशा चुप रहेंगे। अगर आज तक लोग आपका इस्तेमाल करते रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आगे भी करते रहेंगे। जिस दिन आपने अपने भीतर की ताकत को जगाने का निर्णय लिया, उसी दिन कहानी बदलनी शुरू हो जाती है। याद रखिए, अपने लिए आवाज उठाने का मतलब किसी का अपमान करना नहीं है। अपने लिए आवाज उठाने का मतलब है ईमानदारी से अपनी जगह लेना। अगर कोई आपकी सीमा का सम्मान करता है तो वह आपके जीवन में रहने योग्य है, और अगर कोई आपकी हर सीमा तोड़कर भी चाहता है कि आप मुस्कुराते रहें, तो समस्या आपकी नहीं, उसकी सोच की है। आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे सिर्फ एक काम करने के लिए कहूंगा। आज रात जब आप अकेले हों तो आईने के सामने खड़े होकर खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी रहा हूं, या सिर्फ लोगों को नाराज होने से बचाने के लिए जी रहा हूं? इस सवाल का जवाब कोई दूसरा नहीं देगा। यह जवाब सिर्फ आपका दिल देगा, और वही जवाब तय करेगा कि आने वाले 5 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी। अगर जवाब यह है कि आप अभी भी डरते हैं, तो निराश मत होइए। साहस लेकर कोई पैदा नहीं होता, साहस बनाया जाता है। हर बार जब आप सही बात पर खड़े होते हैं, हर बार जब आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं, हर बार जब आप बिना गुस्से के भी स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखते हैं, तब आपका साहस थोड़ा और मजबूत होता है, और एक दिन वही साहस आपका स्वभाव बन जाता है। याद रखिए, दुनिया उन लोगों को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती है जो खुद को सबसे कम महत्व देते हैं। इसलिए आज से अपनी कीमत पहचानिए, अपनी मेहनत की कीमत पहचानिए, अपने समय की कीमत पहचानिए, अपनी आवाज की कीमत पहचानिए, क्योंकि जिस दिन आपने खुद को महत्व देना शुरू कर दिया, उसी दिन दुनिया के पास भी आपको महत्व देने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए अब यह तय कीजिए
कि आप हर गलत बात पर शोर नहीं मचाएंगे, लेकिन हर सही बात पर चुप भी नहीं रहेंगे। आप किसी से नफरत करके नहीं, बल्कि अपने चरित्र को मजबूत बनाकर आगे बढ़ेंगे। आप किसी को नीचा दिखाकर नहीं, बल्कि खुद को इतना ऊंचा उठाकर जीतेंगे कि जो लोग कभी आपको कमजोर समझते थे वही एक दिन आपकी मजबूती का सम्मान करेंगे। क्योंकि अंत में सफलता सिर्फ उन लोगों के हिस्से में नहीं आती जो मेहनत करना जानते हैं। सफलता अक्सर उन्हीं के पास जाती है जो अपनी मेहनत, अपने सपनों और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना भी जानते हैं। जिस दिन आपने अपने लिए खड़ा होना सीख लिया, उसी दिन आपने सिर्फ दूसरों से लड़ना नहीं सीखा। आपने अपने भीतर उस इंसान को जगा दिया जिसे अब कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई दबा नहीं सकता और कोई उसकी मंजिल उससे छीन नहीं सकता। यही भीतर की ताकत हर बड़ी सफलता की असली शुरुआत होती है।